Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about disaster management. In this video, we will see about role of media during the disaster management. डिज़ास्टर मैनेजमेंट के समय जो मीडिया है उसका क्या रोल होता है, उसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है। अगर ये मेंस में क्वेश्चन आता है तो हम उसको डील कैसे करेंगे, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो हम देख सकते हैं ये पार्ट 9 है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। तो हम इसमें देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया ड्यूरिंग एंड प्री एंड पोस्ट डिजास्टर स्टेजेस ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मतलब क्या है कि कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे जब डिजास्टर्स आते हैं तो उसके पहले की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। पहली तो ये स्टेज है। दूसरी कि डिजास्टर्स के पहले हम ऐसी कौन कौन सी तैयारी रखें जिससे डिजास्टर आए भी तो बहुत कम में निपट जाए और हमको उसका सामना बहुत ज़्यादा विस्तार या ब्रॉड टर्म में ना करना पड़े। मतलब ये नहीं कि सुनामी आई तो सब कुछ बहा के ले गई। हमारी ऐसे पहले से व्यवस्था हो कि जैसे अगर कोस्टल एरियाज़ में सुनामीज आई तो क्या हुआ, वहाँ पे मैंग्रोव्स के ट्री वगैरह ये सब लगे थे और बहुत सारे और भी चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी वॉल्स उठी थी जिनके थ्रू वहाँ पूरा पानी अंदर नहीं जा सका, सुनामी पूरी अंदर नहीं जा सकी सिटी के अंदर और बहुत सारे लोग बच गए। तो मतलब पहले से उसको मिटिगेट करने के लिए उसकी कुछ प्री अप्रोच होती है, मतलब बिफोर द डिज़ास्टर क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो हम समझेंगे। तो ये सारी चीज़ों में मीडिया भी वर्क करती है, रोल प्ले करती है। और फिर क्या है, फिर एक स्टेज होती है ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स के समय हमको सोर्सेस प्रोवाइड करने होते हैं कि कहीं कोई मतलब लोगों को रेस्क्यू करना होता है, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। तो मतलब लोगों को रेस्क्यू करना, ये सारी चीज़ों को अगर लाइव टेलीकास्ट करना होगा तो कौन करेगी, मीडिया ही तो करेगी। तो और पोस्ट डिजास्टर मतलब आफ्टर द डिजास्टर गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है, नई नई स्कीम्स जिनके थ्रू जो इन डिजास्टर्स के से पीड़ित लोग होते हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन डिजास्टर्स से जो पीड़ित लोग होंगे हैं तो उनको तो पता ही नहीं होता है कि कोई भी स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है। गवर्नमेंट तो और मीडिया तो एक्टिव होती है लेकिन लोगों तक की ये बात नहीं पहुंच पाती। तो इन सारी सिचुएशंस में भी मतलब पोस्ट डिजास्टर यानी आफ्टर द डिजास्टर्स भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई भी घटना या फिर कोई भी दुर्घटना कुछ भी होता है तो उसमें मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के थ्रू हम समझ सकते हैं मीडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। तो इसीलिए कुछ कंडीशंस हैं जहाँ जहाँ पे मीडिया, मतलब ये तो डिज़ास्टर से रिलेटेड कंडीशंस हो गई वैसे, और या कह सकते हैं रोल हो गए कि प्री या बिफोर डिजास्टर्स में मीडिया का क्या रोल होता है, ड्यूरिंग डिजास्टर्स में मीडिया क्या रोल होता है, पोस्ट डिजास्टर स्टेज में यानी आफ्टर द डिजास्टर क्या रोल होता है मीडिया का। अब है कि रोल ऑफ गिविंग अवेयरनेस एंड एजुकेशनल रोल, मतलब जो मीडिया है उसका एजुकेशनल रोल क्या है ये भी हमको पता होना चाहिए। फिर कुछ और रोल हैं जैसे सजेस्टिव रोल है, क्रिटिकल रोल है या क्रिटिकली एनालाइज रोल है या फिर सर्वे रोल ऑफ मीडिया है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे टर्म्स को मैं एक एक लाइन में ही समझा सकता हूँ। तो बहुत नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना होता है। तो क्योंकि 150 से शब्द या फिर 250 शब्द अधिकतम पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने हमको, तो कुछ ही वर्ड्स के थ्रू अपना आंसर हमको ख़त्म करना है। तो अगर हमको आंसर लिखना है तो यहाँ पे हम क्या कैसे लिखेंगे, पहले इंट्रो देंगे। इंट्रो पहले में इंट्रो देंगे, इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन। फिर बॉडी पार्ट में ये सारा जितना कुछ है तो ये सब बहुत ही शॉर्ट में, यहाँ पे मैंने बहुत विस्तार से लिखा है, बहुत शॉर्ट में लिख करके बॉडी पार्ट कुछ खत्म करेंगे। फिर यहाँ पे फिर लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे। ऐसे हमारा आंसर खत्म होगा, जैसे हम एसे में लिखते हैं वैसे ही। तो मेंस में आंसर में पहले हम इंट्रो क्या लिख सकते हैं, तो इंट्रो हम लिख सकते हैं कि इन अवर सोसाइटी मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल due to which many of the pupils aware or have the planning and have the proper planning to mitigate this type of disasters। मतलब जो मीडिया है उसके पास क्या है, मीडिया के जरिए लोग अवेयर होते हैं और उनको पहले से पता होता है, उनकी पहले से प्लानिंग होती है कि कैसे मिटिगेट करे, कम से कम इन डिजास्टर्स को कर दे।
अगर मीडिया नहीं होगी तो ये लोगों तक की बात ही नहीं पहुंच सकती। तो इस टाइप की कुछ हम बातें लिख सकते हैं इंट्रो में कि ये मीडिया है तो फिर हमारे पास वो हमको अवेयर करेगी, प्रॉपर प्लानिंग होगी, और क्या होगा, ड्यूरिंग डिजास्टर्स हमको पता चलेगा। मतलब एक दो लाइन में हम कुछ भी लिख सकते हैं मीडिया से जो कि रिलेटेड हो, हमें ज़्यादा वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, जो कि हमारे डिजास्टर से रिलेटेड हो और मीडिया से रिलेटेड हो। कुछ चीज़ें तो होती हैं जैसे जिनको रेडीमेड कुछ हाँ कीवर्ड्स होते हैं तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिजास्टर्स मैनेजमेंट की रोल में, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि इसमें हम लिख सकते हैं कि जो मीडिया है तो मीडिया वर्क्स इज इक्वल टू पब्लिक इंटरेस्ट। हम ऐसी कुछ बातें लिख सकते हैं कि मीडिया जो है वर्क करती है पब्लिक इंटरेस्ट में। ये सारी चीज़ें रेडीमेड है, मतलब इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं कि जो मीडिया है वो किसके लिए वर्क करती है, और मीडिया का जो वर्क होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो पब्लिक इंटरेस्ट में जब मीडिया जब कर रही है हाँ परफॉर्म, तो क्या होगा, तो वो पूरी हर बात को दिखाएगी, हर बात को शो करेगी, किसमें, अपनी जो उसकी ब्रॉडकास्टिंग होगी, हाँ टेलीकास्ट होगा, तो उसमें हर बात को शो करेगी जो कि पीपल के इंटरेस्ट में हो, लोगों के इंटरेस्ट में हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेकिन अब डिजास्टर से रिलेटेड है तो हम पहले तो वन लाइन यहीं पे लिखेंगे कि मीडिया शुड वर्क फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। बस केवल एक लाइन हम लिखेंगे यहाँ पे ये कि मीडिया का वर्क क्या होना चाहिए, तो मीडिया को पब्लिक इंटरेस्ट में, लोगों के हित में काम करना चाहिए। ये हमको पहली बात लिखनी है, किसके बारे में, मीडिया के बारे में। तो हम मीडिया के बारे में हो गया। फिर उसके बाद कि डिजास्टर्स में मीडिया का क्या रोल हो सकता है, कि ड्यूरिंग डिजास्टर्स या पोस्ट डिजास्टर्स, तो हम लिख सकते हैं मीडिया हेल्प्स इन प्री स्टेजेस, पोस्ट स्टेजेस एंड द ड्यूरिंग डिजास्टर्स एज वेल एज मैनी ऑफ द सर्विस हेल्प्स द डिजास्टर्स ड्यूरिंग, हेल्प्स द पीपल्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स। मतलब बहुत सारे जो सर्वे हैं उनके थ्रू भी मीडिया हेल्प कर सकती है। जैसे डिबेट्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, जैसे सुनामी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो फिर क्या होगा, तो अगर डिस्कशन हो रहा है, अगर उस डिस्कशन को प्रॉपर लोगों ने सुना है तो क्या होगा, जिसके थ्रू उनके पास पहले से अवेयरनेस होगी, और अगर जब सुनामी आएगी तो वो उसको मिटिगेट करने के लिए वहां से भाग सकते हैं, बहुत सारी चीजें प्लानिंग कर सकते हैं अगर उन्होंने मीडिया के डिस्कशंस को सुना है एक्सपर्ट्स के थ्रू। तो इन सारी इंट्रो हम लिख सकते हैं। फिर बॉडी पार्ट में यही सारी चीजें हम लिख सकते हैं पॉइंट्स के थ्रू। फिर कंक्लूजन में लिख सकते हैं सो मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये तो हमने लिख दी वन लाइन, लेकिन एक और चीज यहां पे ऐड कर सकते हैं हम कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट पब्लिक। इस यहाँ पे इसका मीन्स क्या है, तो वैसे तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट पब्लिक। मतलब जो मीडिया है अगर हर चीज की वो ब्रॉडकास्टिंग करेगी, तो अगर पब्लिक उसमें हेल्प नहीं करेगी तो मीडिया हर चीज की ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकती, तो उसको बायस्ड होना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि पब्लिक उसकी हेल्प करे, मतलब जो मीडिया है वो हर चीज को शो करे, हाँ जो चीज सही है, जो चीज राइट है, उसको पब्लिक के सामने मीडिया अगर शो करे, तो फिर क्या होना चाहिए, उसके पास भी, मीडिया के पास भी तो बैकअप होना चाहिए कि लोग जो है, यहाँ जो पब्लिक है वो मीडिया पे इतना भरोसा करती है, और अगर उस पर कभी भी आपत्ति आती है तो लोग उसकी मदद करेंगे। तो विदाउट इंटरेस्ट वी कांट डू एनीथिंग, ये तो रूल है। हाँ, तो मतलब हमको मीडिया की भी तो हेल्प करनी पड़ेगी। तो मीडिया की हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो प्रॉपर, जैसे गवर्नमेंट है तो प्रॉपर इजाज़त दे हाँ मीडिया को कि डिज़ास्टर्स के, जब डिज़ास्टर्स हो रहे हो, हैपनिंग हो रही हो डिज़ास्टर्स की, या जो उसके डिज़ास्टर्स की पहले की रिपोर्ट्स हैं या बाद की जो क्या कंडीशन है, इन सारी कंडीशंस को मीडिया सबके सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, इसका पूरा मीडिया को राइट मिले, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो, चाहे वो पीपल के थ्रू हो, हर चीज़ के जरिए क्या होना चाहिए, मीडिया को राइट होना चाहिए। और पब्लिक इंटरेस्ट में मीडिया काम तो तभी करेगी जब पब्लिक मीडिया को देखेगी। मतलब जैसे टेलीविजन कोई देख ही नहीं रहा, न्यूज़ को देख ही नहीं रहा, तो क्या होगा, मतलब विदाउट पब्लिक मीडिया कुछ नहीं कर सकती। तो ये सारे हम कंक्लूजन्स के थ्रू लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अप्रोच होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, डिजास्टर्स को लेकर के।
मतलब कि पहले से ही जो मीडिया हो वो प्रॉपर बताए कि जैसे 5-6 घंटे पहले में पता चल जाता है कि यहाँ पे डिजास्टर्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रही है, सुनामी आ रही है, तो पहले से ही 5-6 घंटे पहले से ही मीडिया लाइव टेलीकास्ट करे, तो जिसके थ्रू पब्लिक अवेयर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम कंक्लूजन में डाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जो बॉडी पार्ट है वो क्या है, वो देखेंगे हम। तो पहला है प्री या बिफोर डिजास्टर मीडिया का क्या रोल होना चाहिए। तो वुल्नरेबिलिटी, वही सारे पॉइंट्स हैं, वुल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या करे, अब ये मीडिया करेगी क्या, नहीं। वुल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट्स ने किए हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, जैसे टेलीविजन के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू, कैसे भी जहां भी मीडिया है तो उसको लाइव टेलीकास्ट करे, लोगों तक की वो बात पहुंचे कि वुल्नरेबिलिटी एनालिसिस वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या उसको डील कर सकते हैं डिजास्टर्स को, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। तो इन सारी चीज़ों को मीडिया करेगी, सर्वे थोड़ी ना करेगी, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू बता तो सकती है, पब्लिक को अवेयर कर सकती है। फिर इट हेल्प्स द अथॉरिटीज़ फॉर प्रिपरेशन टू मिटिगेट डिजास्टर, मतलब मीडिया जो है वो हेल्प भी कर सकती है ऐसी अथॉरिटीज़ को, जैसे कोई अथॉरिटी बनी मीडिया के लिए, सॉरी डिजास्टर्स के लिए कोई अथॉरिटी अगर बनी हो, तो फिर जो जो अथॉरिटीज़ के एजेंडाज हैं, जैसे मान लिया अर्थक्वेक के लिए कोई अथॉरिटी बनती है, तो जो एजेंडाज हैं वहाँ कि यहाँ पे ये चीज़ें फॉलोड होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए अवेयर कौन करवाएगा, मीडिया ही तो करवाएगी। तो ये पहली बिफोर द डिजास्टर्स प्लानिंग हमारी हो गई। फिर ड्यूरिंग डिजास्टर क्या हो सकता है कि ब्रॉडकास्टिंग द डिजास्टर, मतलब जो डिजास्टर्स हैं उनको कैसे भी दूर रख के, कैसे भी करके उनकी ब्रॉडकास्टिंग करे, कौन, मीडिया। लेकिन इसमें भी मीडिया को रिस्क होता है, लेकिन फिर भी मीडिया हमारी मदद करती है। तो ब्रॉडकास्टिंग करे ड्यूरिंग द डिजास्टर्स, हमको हर बात पता चलती रहे। फिर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सोर्सेज, अब मीडिया को पता है क्योंकि मीडिया वहाँ पे ग्राउंड पे जाती है, कुछ रिपोर्टर्स मीडिया के हर बार ग्राउंड पे जाते हैं जब भी कोई ऐसे डिजास्टर्स जैसी सिचुएशन होती है। तो क्या होगा, जब मीडिया ग्राउंड पे जाएगी तो फिर वो सोर्सेस की प्रोवाइडेशन में, मतलब लोगों को सोर्सेस, जैसे कि मान लिया किसी को पानी की ज़रूरत है, डिजास्टर्स में लोग फंस गए हैं, रेस्क्यू करना है किसी को, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी है, ये गवर्नमेंट तक की पहुंचाने के लिए भी मीडिया मदद कर सकती है, लोगों तक पहुंचाने के लिए भी मीडिया मदद कर सकती है। जो बहुत सारी संस्थाएं होती हैं उन तक जो हेल्प करती हैं लोगों की, तो उन तक मीडिया ये बात पहुंचा सकती है। फिर ये होगी ड्यूरिंग डिजास्टर क्या अप्रोच होनी चाहिए मीडिया की। फिर पोस्ट डिजास्टर, मतलब आफ्टर द डिजास्टर, तो वही बताया मैंने कि अवेयर पब्लिक अबाउट रिहैब मतलब होता है कि दोबारा रीस्टेबल, मतलब जैसे मान लिया अर्थक्वेक आया तो सब कुछ क्या हुआ, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी, लोग थे, वो तो सब नहीं रहे, लेकिन अब जल्दी से जल्दी उसका रिकंस्ट्रक्शन हो, वहाँ की प्रॉपर्टी का जल्दी से जल्दी लोगों को ऐसे ऐसे, मतलब जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जैसे कि अगर डिजास्टर्स में कोई मर जाता है तो फिर क्या होता है, उनके परिवार को रुपए दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ों में अगर इन स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है हाँ पब्लिक को, तो फिर वो इन सारी स्कीम्स का फ़ायदा कैसे उठाएगी। तो पब्लिक को अवेयर करवाने में कि ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हैं आफ्टर द डिजास्टर्स, ये सारी चीज़ों में भी पब्लिक को अवेयर करवाने में, मतलब पब्लिक को बताने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू हो, चाहे वो टेलीविज़न के थ्रू हो। फिर रोल ऑफ गिविंग अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन, रोल मतलब एजुकेशनल रोल क्या होना चाहिए मीडिया का ड्यूरिंग द डिजास्टर, मतलब ड्यूरिंग द डिजास्टर्स नहीं, मतलब रिलेटेड टू द डिजास्टर्स, मतलब एजुकेशनल रोल, मतलब पहले से बताए, बाद बीच बीच में मीडिया को कुछ ऐसे टेलीकास्ट करने चाहिए जिनके थ्रू डिजास्टर्स के बारे में भी लोगों को पता चले कि डिजास्टर्स आते कैसे हैं, क्या रोल होता है इनका, इनसे कितना रिस्क हो सकता है, कितना खतरा हो सकता है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मतलब गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजास्टर्स प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट स्टेजेस, मतलब जो प्री स्टेजेस होगी डिजास्टर्स की, ड्यूरिंग स्टेजेस होंगी, पोस्ट मतलब आफ्टर द डिजास्टर्स कैसा माहौल होगा, तो ये सारी चीज़ें बताए कौन, मीडिया। और फिर एंड गिव नॉलेज हाउ टू मिटिगेट थ्रू डिबेट्स, मतलब इसको मिटिगेट, कम से कम डिजास्टर्स को कैसे किया जाता है ये बताए लोगों को, डिबेट्स के और डिस्कशंस के थ्रू, मतलब एक्सपर्ट्स को बुलाए, हाँ, और फिर उनके साथ डिस्कशन करे प्रॉपर, जिनके थ्रू लोगों को पता चले कि डिजास्टर्स को डील कैसे करना है। मतलब ये हो गया एजुकेशनल रोल। और यहाँ पे जो रोल ऑफ मीडिया बिफोर द डिजास्टर, रोल ऑफ मीडिया ड्यूरिंग डिजास्टर एंड रोल ऑफ मीडिया आफ्टर द डिजास्टर। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे एंड सम more like suggestive role of media, critical role of media and survey role of media can be in
डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि और भी कुछ रोल हो सकते हैं, जैसे कि सजेस्टिव रोल, मतलब लोगों को सजेशन दे कि अगर डिजास्टर्स आते हैं तो आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें तो लोगों को सजेशन दे, और क्या करें, पीपल्स को सजेशन दे, सिटीजन्स को सजेशन दे, और गवर्नमेंट को भी सजेशन दे। फिर क्रिटिकल रोल क्या है, क्रिटिकली एनालाइज, मतलब जो क्रिटिकल रोल यहाँ पे इससे ये मतलब है कि क्रिटिकली एनालाइज करे एक्सपर्ट्स के थ्रू कि यहाँ पे मतलब वही बात होगी कि वुल्नरेबिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड ये बात है कि वहाँ पे लोगों की क्या कंडीशन है, या अगर आफ्टर द डिजास्टर मतलब जो लोग वहाँ पे कितने लोग फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू हुआ है या नहीं हुआ है, क्रिटिकली एनालाइज करे कि मीडिया कि वहाँ कैसी कंडीशन है बिफोर द डिजास्टर, ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड आफ्टर द डिजास्टर। ये सारा रोल हो गया मीडिया का। फिर सर्वे, प्रॉपर सर्वे करे, वही सारी बात है। और यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत ही डीप जा करके डिजास्टर्स में मीडिया हेल्प करे। तो ये सारे रोल्स हो गए कुछ मीडिया के। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है मेंस के पर्सपेक्टिव से डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक डिजास्टर के बारे में बात नहीं हो रही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है, इसमें मेंस में, इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।